प्रोवाइड की वजह से लड़की मर गई। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। 16 फरवरी 2025 को KIIT यूनिवर्सिटी में एक लड़की सुसाइड करती है और इस सुसाइड में बहुत ही ज़्यादा एक भयानक कहानी छुपी है जो आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। लेकिन जो न्यूज़ और आर्टिकल के थ्रू बताया जा रहा है वो तो बहुत ही गलत बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लड़की ने खुद जानबूझ के सुसाइड किया है, इसमें किसी किस्म का कोई भी दबाव नहीं डाला गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ ही नहीं है। दोस्तों, इस लड़के का नाम प्रीति लम्सल, जो कि वीडियो में मैं सिर्फ कंटिन्यू करूंगा प्रीति के नाम को ही। तो ये लड़की नेपाल से आई है, इसका रिलेशनशिप चलता है इंडिया के लड़के के साथ। और दोस्तों, बताया जाता है वो लड़का बहुत ही ज्यादा बदतमीज और बहुत ही घटिया इंसान था और जिसके साथ इसका रिलेशनशिप चला। और आगे जाकर जब इस लड़की ने रिलेशन खत्म करने की कोशिश की तो इसे डेथ थ्रेट देने लगा और कहने लगा तेरी जितनी भी वीडियो मेरे पास है प्राइवेटली मैं उसे पब्लिकली एक्सपोज कर दूंगा, इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा और तुझे काफी ज्यादा टॉर्चर करूंगा। जब लड़की इस तरह के दबाव में आई तो उसने सोचा कि ये काम काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। उसने कॉलेज में जाकर मदद मांगने की कोशिश की लेकिन मदद नहीं मिली और लड़की ने यही समझा कि शायद मुझे जस्टिस नहीं मिल पाएगा तो उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन न्यूज पर जो दिखाया जा रहा है वो अलग ही है। दोस्तों, किसी के साथ दोस्ती करने की गलत बात नहीं, कोई इंसान दोस्त बनकर आपको टॉर्चर करने लगे तो ये सबसे ज़्यादा गलत बात होती है, क्योंकि एक दोस्त कहते हैं उस इंसान को जो आपके साथ चलता है, आपकी दुख दर्द को समझता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, प्रीति लम्सल की उम्र तकरीबन 20 साल है और ये लड़की आई थी नेपाल से एजुकेशन हासिल करने KIIT यूनिवर्सिटी में, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसके साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। इंडियन लड़के के साथ इसका रिलेशनशिप चला और वो लड़का बहुत ज़्यादा ही बदतमीज था। इस लड़की को हमेशा टॉर्चर करता रहता था, कुछ नई से नई डिमांड करता था इस लड़की के ऊपर। खैर, कई दिन बीत गए और उस लड़की ने कोशिश की इससे पीछा छुड़ाने की, जो कि उससे महसूस हो गया था कि ये लड़का मेरे काबिल नहीं है और इससे बचना ही बेहतरी है। और उस लड़की ने जब इससे मिलना कम किया तो उस लड़के ने महसूस किया और इस लड़की ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखनी। इस लड़की ने ये कहा ठीक है, नहीं रखना चाहे तो ना रखो, मैं तुम्हारे साथ, मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप बनाने का, कोई दोस्ती रखने का। लेकिन दोस्तों, इस लड़की की सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये उसी टाइम पर उससे डाटा अपना डिलीट करवाती, जिसकी वजह से हो सकता था कि आगे जाकर ये लड़की सुसाइड ना करती। लेकिन इस लड़की ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इसने सोचा कि ठीक है, रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, अब कोई ऐसी बात है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिन बाद उस लड़के ने फिर दोबारा इसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया और ये लड़का कहने लगा अगर तुम मुझसे माफी मांग, मेरे साथ दोबारा दोस्ती कर, वरना मैं तेरी सारी वीडियो सारी फोटो अपलोड कर दूंगा इंटरनेट पर। माफी मांग, प्रकृति मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अजय कुछ माफ कर दो। बोल तो मार। वो लड़की डर कर ये कहने लगी कि ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ लेकिन तुम इस तरह का काम मत करना। और दोस्तों, ये लड़का इतना बदतमीज और इतना बेहुदा इंसान है, मुझे इसका नाम लेते भी शर्म आती है। और ये उस लड़की को कहता है कि तू मुझसे माफी मांग और ऊपर से ये उसे गाली भी निकाल रहा है। मांग, प्रकृति मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अजय कुछ माफ कर दो। बोल तो मार। लेकिन दोस्तों, लड़की इतना डरी होती है कि वो माफी मांगती है और इससे गाली भी खाती है और उसके बाद भी ये इंसान अपने हरकतों से बाज नहीं आता। दोस्तों, जब रिलेशनशिप टूटा तो लड़की ने जाके कॉलेज में ये कहा था कि ये लड़का मुझे तंग कर रहा है और कॉलेज वालों ने ये कहने के बजाय उस लड़की को ये कहा था कि तुम्हारी गलती है, आगे से तुमने इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी। यानी कि लड़के को कहने के बजाय लड़की कह रहे हैं कि तुम ठीक हो जा, तू तेरी सारी गलती है। जब दोस्तों लड़की ने आसपास देखा कोई भी जस्टिस नहीं मिला तो उसने किया क्या, उसने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, इस लड़की के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ओरिजिनल नहीं दिखाई गई। तो जब लड़के के घर वालों को पता चला इन सारी बातों का तो उन्होंने किया बहुत ही चालाकी से इस लड़के को बाहर भेजने की कोशिश की। लेकिन थैंकफुली दोस्तों, इस लड़के को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया और पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, अब में से कई लोग ये सोच रहे होंगे लड़का तो पकड़ा गया और हो सकता है लड़की को भी जस्टिस मिल चुका हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसको अरेस्ट तो किया गया लेकिन एक बिल्कुल नॉर्मलाइज इंसान की तरह FIR की गई, लेकिन सजा अभी तक भी नहीं मिली। जब दोस्तों स्टूडेंट ने मिलकर इस लड़की के हक में आवाज उठाना चाहिए तो इनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया गया। इनको कहा गया अगर आपने जस्टिस फॉर की डिमांड की तो आप पर काफी ज्यादा दबाव डाला जाएगा और आपको यूनिवर्सिटी से भगा दिया जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी स्टूडेंट ने जस्टिस की डिमांड की लेकिन जस्टिस अभी तक नहीं मिल सका और उल्टा उनके ऊपर तशद्दुद करना इन्होंने शुरू कर दिया। उनको मारा पीटा और कई स्टूडेंट को इन्होंने कॉलेज से ही भगा दिया और कई स्टूडेंट के ये कहना कि हम रेलवे की पटरी में जाकर सोए थे। इस लेवल तक इन्होंने नाइंसाफी किया स्टूडेंट के साथ सिर्फ एक लड़के की वजह से। लेकिन सोशल मीडिया आर्टिकल में जो छपा वो आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर द टाइम ऑफ इंडिया क्या पोस्ट कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये और वेबसाइट है वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, देखते देखते बहुत बड़ा मसला बन गया और काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा सिर्फ स्टूडेंट को, ना कि टीचर को। और टीचर ने जो नॉनसेंस बातें कही वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। फाउंडर सर के साथ मिलकर 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा
दोस्तों जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को ओपनली एक्सपोज किया तो तब जाकर स्टूडेंट को थोड़ा सा सुकून मिला और ऊपर से कॉलेज वालों ने ये कहा था कि तुम हमसे माफी मांगो, तुम्हारी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं। यानी कि एक तरफ ये गलत कर रहे हो और दूसरा गलत करने के बाद ये मान भी नहीं रहे कि हम गलत हैं। ये कह रहे कि हमने बिल्कुल राइट किया, जो करना था हमने ठीक किया, लेकिन ये स्टूडेंट हमसे माफी मांगे क्योंकि गलत इन्होंने किया है, हमने नहीं किया। यानी कि जो टीचर है उनको तो चाहिए कि स्टूडेंट के साथ मिलकर जस्टिस की डिमांड करें। मतलब दोस्तों ये आप सारी बातें समझ रहे हैं कि ऊपर से दबाव आता है तो काम होता है, वरना कोई भी काम नहीं होता। कोई जो हो रहा है होने दो, जो होता है देख लो, जो भी हो रहा है ठीक है, बस सब ठीक है। दोस्तों ये लोग स्टूडेंट पर दबाव डालते हैं, ये जरा खुद सोच कर देखें अगर इनके बेटे इस तरह से मुश्किल में फंसे हो तो ये क्या करेंगे। यानी कि वो लोग नेपाल से इंडिया आए हैं KIIT यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ाई तो छोड़ो, यहाँ पर जो हो रहा है वो देखें। दोस्तों आज से पहले हम यही सुनते हैं कि टीचर पेरेंट्स की तरह होते हैं, वो स्टूडेंट को अपने बच्चों की तरह देखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना नॉनसेंस तरीके से इनके साथ बिहेव किया जा रहा है। यहाँ पर एक जवान लड़की की मौत हो गई है, एक लड़का जेल में पकड़ा गया है और दोस्तों कई स्टूडेंट जस्टिस की डिमांड करते हुए जख्मी हुए। और दोस्तों ये थी कहानी नेपाली स्टूडेंट की जो कि इंडिया में पढ़ने आई थी KIIT यूनिवर्सिटी में। वो पढ़ तो रही थी लेकिन और जो उसके साथ हुआ वो काफी ज्यादा गलत है। तो इसके लिए और दोस्तों इसके अलावा जस्टिस फॉर जरूर लिखना इस लड़की के लिए।